एक त्रिभुज एबीसी की भुजा, एक त्रिभुज है तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज डाल देते हैं। ए बी सी की भुजा ए बी सी और सी ए के मध्य बिंदु क्रमशः डी ई एफ, इसका मध्य बिंदु कर रहा है डी, इसका मध्य बिंदु पे ई और इसका मध्य बिंदु पे एफ, तीन बिंदु है। तो डी ई एफ और ए बी सी के क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। पहले हम डी ई एफ त्रिभुज बनाते हैं। ये मेरा डी ई एफ त्रिभुज बन गया। इसका क्षेत्रफल और पूरा ए बी सी के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, इसको निकालना है। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। अब चलते हैं हल इसका। देखिए कितना आसानी तरीके से बताने जा रहे हैं। यहाँ पर ए डी, क्योंकि डी ए बी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, इसलिए क्या हो जाएगा ए डी बराबर डी बी। इसको इधर करेंगे तो ए डी बटे डी बी बराबर 1, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। इसी प्रकार से एफ ए सी का मध्य बिंदु है, तो क्या हो जाएगा ए एफ बटे एफ सी बराबर 2, एक समीकरण 2। ये सेम हो गया। इसी प्रकार से इधर भी कर देंगे, ए एफ बराबर एफ सी होगा तो ए एफ बटे एफ सी बराबर 1 हो गया। तो समीकरण 1 तथा 2 से क्या क्या बराबर हो रहा है, एक दोनों के बराबर है, अर्थात ए डी बटे डी बी बराबर ए एफ बटे एफ सी, ये बराबर हो गया। अब जब बराबर हो गया तो थेल्स प्रमेय का विलोम क्या होता है, यदि किसी त्रिभुज में यदि कोई रेखा किसी दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो यह रेखा तीसरी भुजा का समांतर होता है। तो ये लिखेंगे थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या हो जाएगा डी एफ समांतर बी सी का। इसी प्रकार से सिद्ध कर सकते हैं जब डी एफ समांतर बी सी का किए हैं तो ई एफ समांतर ए बी का, और ई डी समांतर ए सी का। सेम प्रकार से ये भुजा नीचे वाली भुजा का समांतर हो जाएगा। अब देखिए लेते हैं चतुर्भुज डी एफ ई। अब चतुर्भुज, कोई एक चतुर्भुज लेते हैं, कोई भी एक ए एफ ई डी ही लेते हैं। ए एफ ई डी में क्या क्या समांतर हो जाएगा, ए एफ समांतर डी का प्रूफ किए। यहाँ देखिए ये जो है डी, डी समांतर किसका है ए बी का, तो ए बी का समांतर है तो ए एफ का भी समांतर होगा, अर्थात डी ई समांतर ए बी का, तो ए एफ का भी होगा। तो ये प्रूफ कर चुके हैं हम, ई डी समांतर ए बी। अब है डी ई समांतर हुआ, अब ई एफ समांतर है ए बी का, तो यहाँ पर होगा मेरा ई एफ समांतर ए डी का भी हो जाएगा, क्योंकि ई एफ समांतर ए बी का। अब दो समूह भुजा जब समांतर होता है तो ये समांतर चतुर्भुज हो गया। तो चतुर्भुज ए एफ ई डी एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है तो इसका सम्मुख कोण बराबर हो जाएगा। तो अब लेते हैं त्रिभुज ए डी एफ तथा त्रिभुज डी एफ ई में क्या क्या बराबर होगा, ये कोण बराबर ये कोण हो जाएगा,
कौन डी ए एफ बराबर कौन डी ई एफ, कौन डी ई एफ, क्योंकि समांतर चतुर्भुज का समूहकोण बराबर होता है, क्योंकि ए एफ ई डी एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, इसलिए ये बराबर होगा। और क्या बराबर होगा इसमें, ये देखिए, अब ये कोण इसका बराबर हो गया, ये तो हो गया, ये भुजा समांतर चतुर्भुज का भुजा भी बराबर होता है, इसमें भुजा में ही प्रूफ हो जाएगा, कोण नहीं भी लेते तो चल जाता। भुजा में क्या है, देखिए डी एफ बराबर एफ डी उभयनिष्ठ, ये भुजा दोनों में है, और ए डी बराबर एफ ई, ए डी बराबर एफ ई समांतर चतुर्भुज का सम्मुख भुजा है, ए एफ बराबर डी लिखेंगे, क्योंकि समांतर चतुर्भुज ए एफ ई डी का सम्मुख भुजा है, सम्मुख भुजा है, सम्मुख भुजा है, तो सम्मुख भुजा जब है तो ये क्या होगा, ये आपका बराबर होगा, बराबर होगा। तो अब तीन भुजा जब इन दोनों में बराबर हो गया तो एस 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 सर्वांग क्षमता से क्या हो गया, त्रिभुज ए डी एफ सर्वांगसम त्रिभुज डी एफ ए, ये इसका बराबर हो गया, इसलिए एरिया भी बराबर होगा, इसलिए एरिया जब सर्वांगसम एक दूसरे का हो गया तो एरिया भी बराबर हो गया, तो एरिया त्रिभुज ए डी एफ बराबर एरिया त्रिभुज डी एफ ए, ये एरिया बराबर हो गया। अब देखिए आगे थोड़ा सा पार्ट को डिलीट करते हैं, तब आगे जगह बनेगा। देखिए अब आगे क्या है, जब एक प्रूफ कर दिया ये एरिया बराबर ये एरिया, तो इसी प्रकार से सिद्ध कर सकते हैं अब ये अगर समांतर चतुर्भुज इधर बना लेंगे तो ये एरिया बराबर ये एरिया हो जाएगा, यानी एरिया त्रिभुज एफ ई सी बराबर एरिया त्रिभुज डी एफ ई, और इधर वाला समांतर चतुर्भुज लेंगे तो एरिया त्रिभुज बी डी ई बराबर एरिया त्रिभुज डी एफ ई। अब देखिए डी एफ ई सबका एरिया का बराबर है, तो अर्थात है कि ये चारों चतुर्भुज एक दूसरे का बराबर है, इसलिए एरिया त्रिभुज डी ए एफ बराबर एरिया त्रिभुज एफ ई सी बराबर एरिया त्रिभुज डी बी ई बराबर एरिया त्रिभुज डी एफ ई। अब सब एक दूसरे के बराबर हो गया। अब हमको निकालना है क्या इसका अनुपात, तो अब देखिए एरिया त्रिभुज डी एफ ई बटे एरिया त्रिभुज ए बी सी, इसका अनुपात निकालना है। अनुपात के लिए अब क्या क्या करेंगे ये ध्यान दीजिए। अब जो है एरिया त्रिभुज डी एफ ई है, इसको हम यही रख देते हैं एरिया त्रिभुज डी एफ ई, अब बटे ए बी सी को लिख सकते हैं एरिया त्रिभुज बी डी ई प्लस एरिया त्रिभुज ए डी एफ प्लस एरिया त्रिभुज ई एफ सी प्लस एरिया त्रिभुज डी एफ ई, ये चारों त्रिभुज के योग के बराबर ये बड़ा त्रिभुज हो जाएगा। अब देखिए एरिया त्रिभुज डी एफ ई लिखते हैं। अब देखिए ए बी डी, ये बी डी किसका बराबर है, डी एफ ई का, यहां भी लिखते हैं एरिया त्रिभुज डी एफ ई, एरिया त्रिभुज ए डी एफ। अब ए डी एफ किसके बराबर है, ये ए डी एफ
एडीएफ भी मेरा डीएफई के बराबर होगा, ये भी होगा एरिया त्रिभुज डीएफई का बराबर, प्लस अब देखिए एरिया त्रिभुज ईएफसी, ईएफसी कहाँ पर है, ये एफईसी या ईएफसी लिखिए, ये भी एरिया त्रिभुज डीएफई का बराबर है, डीएफई का बराबर। और उसके बाद अंतिम में बचा डीएफई, डीएफई तो खुद डीएफई के बराबर है ही, यानी इसका अर्थ निकला एरिया त्रिभुज डीएफई बटे 4 गुना एरिया त्रिभुज डीएफई, यानी 4 एरिया के बराबर हो जाएगा डीएफई का, 4 भाग में बांट रहा है। अब देखिए क्या क्या कैंसिल होगा, ये पूरा कैंसिल हो गया, यानी बचा मेरा 1/4, बस इतना ही बचा। तो हमको क्या प्रूव करना था, एरिया त्रिभुज डीएफ और एबीसी की क्षेत्रफलों का अनुपात, तो इसका क्षेत्रफल का अनुपात हो गया 1:4, यही हुआ। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक एवं सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना।